हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम। कॉलम वन में दे रखा है रूल्स एंड कॉलम टू में दे रखा है स्टेटमेंट। रूल्स में दे रखा है ए में हुंड्स रूल, बी में दे रखा है अबव प्रिंसिपल, सी में दे रखा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड डी में दे रखा है हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। एंड स्टेटमेंट दे रखे हैं पी में नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। क्यू में दे रखा हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। आर में दे रखा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स belonging to the same subset does not takes place until each orbitals is singly occupied. And S में दे रखा है it is impossible to determine the exact position and exact momentum of a subatomic particle simultaneously। और टी में दे रखा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। तो आइए बच्चों देखिए करेक्ट मैच कौन सा है इसमें से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड अगर मैं बात करूँ बच्चों हुंड्स रूल की, तो जो हमारा हुंड्स रूल होता है ये क्या बोलता है? हुंड्स रूल ये बोलता है बच्चों पहले हम लोग को पेयरिंग नहीं करना है। लाइक अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, लेट सपोज ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे। पहले पेयरिंग नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। एंड उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रेस्ट बच जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पेयरिंग करेंगे। तो इस अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ऑर्बिटल के। तो ये जो स्टेटमेंट ए है ये किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है बच्चों आर से। आर में दे रखा है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेट डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड। तो ए का मैच क्या हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा। बी में दे रखा है अबव प्रिंसिपल। तो अबव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी हमारे पास लाइक सबसेल्स होते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक सबसेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। जैसे लाइक मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, या उसके बाद 2p ऑर्बिटल है। तो जिसका एनर्जी कम होगा, जैसे 1s का एनर्जी कम होगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल होगा, उसके बाद 2s में फिल होगा, उसके बाद 2p में फिल होगा। एंड इस एनर्जी को डिटरमाइन करते हैं हम लोग n+l रूल से। n+l रूल से, ओके। तो ये होता है अबव प्रिंसिपल। तो अगर मैं यहाँ पे बी की मैच देखूँ तो बी का मैच क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे टी हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑर्बिटल आर फील्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। सो बी का क्या मैच हो जाएगा, हमारे पास टी हो जाएगा। एंड सी में दे रखा है ये पॉली एक्सक्लूजन होगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये क्या बोलता है बच्चों, ये बोलता है कि एक ही ऑर्बिट लाइक एक ही ऑर्बिटल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो उसके लिए चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं होगा, ठीक है। लाइक अगर मेरे पास 1s है और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हैं, तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए फोर क्वांटम नंबर लाइक n l m s, ठीक है, चारों का वैल्यू सेम नहीं आएगा। ये बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन। तो अगर मैं यहाँ से इसका मैच देखूँ तो ये इसका मैच क्या हो जाएगा, हमारे पास पी हो जाएगा। पी में दे रखा है नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। यानी कि जो चार क्वांटम नंबर के सेट्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों सेट का वैल्यू सेम नहीं होगा एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे। तो इसका सी का मैच हो गया हमारे पास पी। एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों, कि हम लोग लाइक अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और ये ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो एक ही पोजीशन, एक ही लाइक पॉइंट पे हम लोग लाइक पोजीशन एंड मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे तो मोमेंटम के अंदर एरर आएगा, और अगर मोमेंटम को एग्जैक्ट पता करेंगे कि कितना है, तो पोजीशन के अंदर क्या आएगा, एरर आएगा। तो ये होता है हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका अगर मैं मैच देखूँ डी का, तो इसका मैच हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एस। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ए का मैच आर हो गया, बी का मैच टी, सी का पी हो गया एंड डी का एस हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।